नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है जय बिरसा और आपका स्वागत है मैकेनिकल इंजीनियरिंग चैनल पे, जहां पर मैं आईसी इंजन जो सब्जेक्ट आता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग 7th सेम में, जो भी गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली आईसी इंजन का ये टोटल 14th लेक्चर है। और इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए रिक्वायरमेंट ऑफ एयर फ्यूल रेशियो कितनी होती है अंडर द टॉपिक ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ एयर फ्यूल रेशियो एट डिफरेंट कंडीशन। पहले मैं अपने बारे में बात कर दूं। मेरा नाम जयवीर शाह है एंड आई एम हैविंग 10 years of teaching experience at Viratan Institute of Engineering under Gujarat Technological University. My qualifications are B Mechanical with 9.47 CPI, and during my bachelor's I got 3 times 10 out of 10 SPI. Masters in Automobile with 9.12 CPI and PhD pursuing candidate, also YouTuber and influencer as well. तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। और यहाँ पर हम बात करते हैं कि मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए या बेस्ट फ्यूल इकोनॉमी के लिए कौन सा रेशियो चाहिए हमें एयर फ्यूल मिक्सचर का। तो पर्टिकुलरली लास्ट लेक्चर का जो ये राइट अप है वो यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं लास्ट लेक्चर के लिए, राइट अप के लिए, कि उसमें हमने क्या पढ़ा था या क्या पढ़ाया था मैंने। तो वहां पर हमने मैक्सिमम पावर के लिए कंडीशन देखी थी। मैक्सिमम पावर के लिए रीच मिक्सचर चाहिए। रीच मिक्सचर का मीनिंग होता है कि या तो एयर का अमाउंट स्टोक्योमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो से कम कर दो या फ्यूल का अमाउंट स्टोक्योमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो से ज्यादा कर दो। ये दोनों केस में रीच मिक्सचर हो सकता है। स्टोक्योमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो कितना होता है? 15 जेम 1 थियोरेटिकली एंड 14.7 जेम 1 प्रैक्टिकली। ऐसा क्यों होता है ये भी मैंने लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। अब या तो आप 14.7 ये एयर की रिक्वायरमेंट है 1 kg कंबशन ऑफ फ्यूल के लिए, या तो मैं फ्यूल का अमाउंट बढ़ा दूं, इट मींस 14.7 जेम 2 कर दूं, तो ये भी रिच मिक्सचर है। या फिर मैं क्या करूं कि एयर का अमाउंट कम कर दूं, यानी 14 जेम 1। देखिए 14.7 से तो 14 कम ही हो जाएगा, तो भी ये रिच मिक्सचर है। तो जैसे ही हम रिच मिक्सचर करते हैं वहां पर ज्यादा पावर मिलने के चांसेस है, क्योंकि वहां पर फ्यूल की मात्रा अवेलेबल है जितना फ्यूल पावर प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए। अब हम टोटल उससे अगेंस्ट जा रहे हैं। किसकी बात करने वाले हैं? बेस्ट इकोनॉमी की, जो कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही फायदेमंद है। बेस्ट एफिशिएंसी किसमें सबसे ज्यादा माइलेज मिलेगी, बेस्ट एफिशिएंसी कहां पर मिलेगी? तो बेस्ट एफिशिएंसी के लिए हमें कौन सा मिक्सचर चाहिए? तो यहां पर देखिए बेस्ट फ्यूल इकोनॉमी कहां पर मिल रही है? कंपेरेटिवली लीन मिक्सचर पे। लीन मिक्सचर पे। तो अगर कोई पूछे आपसे कि बेस्ट पावर के लिए कौन सा रेशियो चाहिए, तो रिच मिक्सचर रेशियो चाहिए। और बेस्ट एफिशिएंसी के लिए कौन सा चाहिए? लीन मिक्सचर रेशियो चाहिए। अब वापस क्वेश्चन होगा, ऐसा क्यों? क्यूरियोसिटी तो सबके दिमाग में होती है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि लीन मिक्सचर के अंदर क्या होता है? एयर ज्यादा होती है एंड फ्यूल कम होता है। और मैक्सिमम एफिशिएंसी का मतलब ही यही होता है। मैक्सिमम एफिशिएंसी किसको कहेंगे आप? इन केस ऑफ आईसी इंजन एफिशिएंसी किसको कहा जाएगा? या फिर ओवरऑल टर्म में ले लीजिए, एफिशिएंसी किसको कहते हैं? एफिशिएंसी, ओवरऑल एफिशिएंसी की मैं बात कर रहा हूं। आईसी इंजन के अंदर कोई भी गाड़ी चल रही है, उसके अंदर आउटपुट क्या होता है और इनपुट क्या होता है, उसका रेशियो वही होता है एफिशिएंसी किसी भी चीज में। ओके, तो गाड़ी के अंदर जब एक ऑटोमोबाइल व्हीकल चल रहा है तो उसके अंदर मैक्सिमम आउटपुट क्या हुआ? ब्रेक पावर, जो व्हील को मिल रहा है, व्हील को चलाने के लिए मिल रहा है। व्हील वहां से चल रहा है तो फिर गाड़ी आगे बढ़ रही है। तो ब्रेक पावर जो होता है दैट इज अल्टीमेट आउटपुट। एंड इनपुट क्या हुआ? तो फिर इनपुट क्या होगा? तो फिर इनपुट के लिए हम ऐसा सोच सकते हैं कि इनपुट है हमारा दैट इज फ्यूल, जो बर्न हो रहा है वही, उसके अंदर कितनी एनर्जी है। अगर मैं आपको 1 लीटर पेट्रोल दे दूं तो आप कितनी एनर्जी कहेंगे? मैं भी सर्च कर लेता हूं।
पेट्रोल की कैलोरीफिक वैल्यू जाननी पड़ेगी, पेट्रोल और डीजल की कैलोरीफिक वैल्यू। पेट्रोल कैलोरीफिक वैल्यू, ओके, पेट्रोल की कुछ है कैलोरीफिक वैल्यू 44 मेगाजूल पर केजी। पेट्रोल की कैलोरीफिक वैल्यू है 44 मेगाजूल पर केजी। थोड़ा सा डीप में जाऊंगा क्योंकि मैंने थोड़ा सा डीप में पढ़ा हुआ है, तो मैं आपको थोड़ा सा समझा पाऊंगा कि ये अभी आपको लग रहा होगा कि कैलोरीफिक वैल्यू यानी क्या। कैलोरीफिक वैल्यू यानी अगर आप 1 केजी फ्यूल को बर्न करेंगे तो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी, हीट रिलीज होगा, कितना अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगा। तो यहां से देख लीजिए, दिस इज 44 और उसका मेगा जूल यानी 10⁻⁶, 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, यानी और 10 लाख के बाद भी 4 है तो 1 करोड़, 4 करोड़ 40 लाख जूल पर केजी, इतनी एनर्जी लिबरेट होगी, इतनी एनर्जी मिलेगी, 4 करोड़ 40 लाख। वैसे इंजीनियर करोड़पति तो होते हैं, ये तो सही बात है, क्योंकि हम बात वैसी ही करते हैं मेगाजूल में। तो ये कैलोरीफिक वैल्यू है किसका, पेट्रोल का। आई एम नॉट रॉन्ग, आई विल क्रॉस वेरीफाई इट, परफेक्ट, 44 to 46, ओके। तो इस फ्यूल को बर्न करके हमें कितनी कैलोरीफिक वैल्यू मिलेगी, तो जितना अमाउंट ऑफ फ्यूल इनपुट होगा, ब्रेक पावर क्या होता है 2 पाई NT डिवाइडेड बाय 60, ये ब्रेक पावर एक्चुअली इसका इक्वेशन क्या है 2 पाई NT डिवाइडेड बाय 60। n क्या है रिवोल्यूशन, RPM रिवोल्यूशन पर मिनट, T क्या है टॉर्क, टॉर्क कहां से मिलता है रोप ब्रेक डायनामोमीटर। आपने देखे होंगे कि दो लोड के सिंबल वाले क्या कहते हैं, लोड के रिंग्स रहेंगे और उसके ऊपर एक रोप लगाई होगी, रोप होगा या बेल्ट होगा, तो उस रोप को बीच में एक शाफ्ट निकल रहा होगा इंजन में से, वहां पर लगाया गया होगा, फिर दोनों के कुछ रीडिंग आएंगे, उसको आप जब देखेंगे, रोप ब्रेक डायनामोमीटर सर्च करना, वहां से आपको क्या मिलेगा टॉर्क की वैल्यू मिलेगी, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस इज इक्वल टू टॉर्क, टॉर्क की वैल्यू मिलेगी। टॉर्क को जब आप आरपीएम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रेक पावर मिलेगा, दैट इज द अल्टीमेट आउटपुट पावर व्हिच इज अवेलेबल एट द व्हील। एंड इनपुट क्या है mf इंटू सीवी, मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल इंटू कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू पेट्रोल की क्या है वो तो मैंने आपको बता दी है, ओके, गूगल से सर्च करके ही बताइए। तो ये कैलोरीफिक वैल्यू के लिए आपको इतना, ये टोटल इनपुट है, समझ लीजिए ये टोटल इनपुट है, ये टोटली इनपुट को यूटिलाइज करना है, तब जाके एफिशिएंसी बढ़ेगी, अदरवाइज नहीं बढ़ेगी। जैसे कि अगर नीचे की वैल्यू 100 आ रही है तो हमें ऊपर की वैल्यू भी क्या करनी है 100 करनी है, यानी कि हम जितना अल्टीमेटली आप समझे, हम जितना भी मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल को यूज करेंगे, जितना भी हम इनपुट को ज्यादा यूज करेंगे, उतना ही हमारा आउटपुट बेटर आएगा। तो इनपुट को कंप्लीटली यूज करना है, यानी फ्यूल को कंप्लीटली यूज करना है, फ्यूल को कंप्लीट यूज करेंगे तब जाके हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी, फ्यूल का कंप्लीट यूसेज यानी मैक्सिमम एफिशिएंसी। अब हमारा सोच ये नहीं है कि मुझे मैक्सिमम पावर मिले, मेरी थिंकिंग ये है कि मेरे पास कंप्लीट फ्यूल यूज हो जाना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, फ्यूल को कंप्लीटली यूज करने के लिए मैं एयर को ज्यादा भेजूंगा, तो एक्सेस एयर इज रिक्वायर्ड। इसीलिए लीन मिक्सचर को यहां पर बेस्ट एफिशिएंसी माना जाता है, यानी लीन मिक्सचर से हमें बेस्ट एफिशिएंसी मिल सकती है, रिच मिक्सचर से हमें बेस्ट पावर मिल सकता है, जो इंडिकेट हो रहा है ग्राफ से भी। तो बेस्ट फ्यूल इकोनॉमी या फिर बेस्ट एफिशिएंसी कहां पर मिल रही है, एट लीन मिक्सचर। और कितना लीन मिक्सचर, तो इसका रेशियो आप यहां पर लिखा हुआ है 15.4 जेम 1,
तो कितना आप स्टोक्योमेट्रिक रेशियो से डेविएट कर रहे हैं? स्टोक्योमेट्रिक है 14.7 जेम 1, तो उसमें आप 0.7 kg एयर और ज्यादा डाल सकते हैं, तब तक आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी। बाद में आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी नहीं मिलेगी। क्यों ऐसा? मैक्सिमम एफिशिएंसी क्यों बाद में नहीं मिलेगी? देखिए, एयर बहुत ज्यादा हो जाएगी और फ्यूल बहुत कम हो जाएगा, तो होगा क्या कि फ्यूल तो कंबशन हो जाएगा, फ्यूल में कंबशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट जो फ्लेम की स्पीड है, इंजन है, तो इंजन के अंदर जो फ्लेम्स की स्पीड होती है, देखिए फ्लेम प्रोपोगेट होती है, आगे आगे बढ़ती है। जब यहां से स्पार्क प्रोड्यूस होता है ना, तो ये जो फ्यूल है और उसके सराउंडिंग में जो एयर है, वो भी फ्यूल बर्न होता है। तो फ्यूल बर्न होने के लिए क्या चाहिए? एयर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन मिला उसको, और फिर वो फ्यूल की फ्लेम जो प्रोपोगेट होती है, प्रोपोगेट होके आगे बढ़ती है, तो उसकी स्पीड होनी चाहिए ना, उसकी भी तो स्पीड होनी चाहिए। और हमें तो कंबशन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कंप्लीट करना है, यानी मिली सेकंड्स में कंप्लीट करना है। तो इस फ्लेम की स्पीड रिड्यूस हो जाएगी अगर हम ज्यादा लीन मिक्सचर यूज करेंगे। क्या रिड्यूस हो जाएगी? फ्लेम स्पीड। इसी वजह से हम ज्यादा लीन मिक्सचर यूज नहीं कर सकते हैं, और मैक्सिमम पावर में हम ज्यादा रिच मिक्सचर क्यों यूज नहीं कर सकते हैं? क्योंकि एग्जॉस्ट में फिर हमें फ्यूल मिलेगा और इनकम्प्लीट कंबशन होगा, और इनकम्प्लीट कंबशन होने की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड एमिशंस बाहर आएंगे, जो टॉक्सिक है एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस। दैट्स व्हाई हम मैक्सिमम पावर में ओवर रिच मिक्सचर नहीं डाल सकते हैं। लिमिट है उसकी 12.6 जेम 1, एंड मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए हमारे पास लिमिट है 15.4 जेम 1। वहां तक ही हम लीन मिक्सचर ले सकते हैं, उससे बाहर हम लीन मिक्सचर नहीं ले सकते, क्योंकि अगर उससे ज्यादा लीन मिक्सचर लिया तो फ्लेम की स्पीड रिड्यूस हो जाएगी। रिच मिक्सचर का मीनिंग है स्टोक्योमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो से ज्यादा फ्यूल होना, रिच मिक्सचर उसे कहते हैं। और लीन मिक्सचर का मीनिंग है स्टोक्योमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो से ज्यादा एयर होना। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, आपने ये दोनों चीजें समझ ली। नेक्स्ट लेक्चर में समझते हैं हम कि आइडलिंग कंडीशन में क्या करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लेक्चर, हैव अ नाइस डे। चलिए जाते जाते एक क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन क्या है कि ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं वो पेट्रोल इंजन के लिए बता रहा हूं, एसआई फ्यूल के लिए बता रहा हूं। अब आपको सोच के बताना है कि सीआई फ्यूल के लिए, डीजल के लिए, या फिर हम जब डीजल इंजन की बात कर रहे हैं तब वहां पर एयर फ्यूल रेशियो की रिक्वायरमेंट कैसी होगी? सोचना, दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। सीआई इंजन में क्या होता है? सीआई इंजन में फ्यूल एंटर होता है, बाद में पहले क्या एंटर होता है? एयर। एंड एसआई इंजन में एयर और फ्यूल का मिक्सचर एंटर होता है। तो ये दोनों को सोचो, फिर समझो कि पावर, मैक्सिमम पावर कंडीशन में क्या कंडीशन होगी और क्यों ऐसा, मैक्सिमम एफिशिएंसी कंडीशन में क्या कंडीशन होगी और क्यों वैसा। आपके दोनों कमेंट नीचे आंसर में लिख दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा वीडियो में, और अपनी अटेंडेंस भी देना मत भूलिएगा। अटेंडेंस आपकी मैंडेटरी है। मैं किसी भी पर्सन को कॉल करके ये क्वेश्चंस पूछूंगा, उनको आंसर आने चाहिए। क्या क्वेश्चन पूछूंगा? जो पढ़ाए गए वो, कि मैक्सिमम पावर के लिए रेशियो कितना है और उससे ज्यादा हम क्यों नहीं जा सकते हैं, मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए रेशियो कितना है और उससे कम हम क्यों नहीं आ सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये फिगर आपको आनी चाहिए, तभी जाके आप इसका आंसर दे पाएंगे। कि आप, आई होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं। अगर कोई भी आपकी कमेंट है, प्लीज नीचे वीडियो में लिख दीजिएगा, मैं उसको 100% सेटिस्फाइड करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।